सुखाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में। साथ ही हम लोग बात करेंगे इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन के बारे में। साथ ही अगर हम बात करें हाल ही में एक राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया गया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी क्षेत्र को जो है इन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके बारे में करने वाले हैं। पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी में खास मुख्य बिंदु क्या है रहने वाले, उसके बारे में बात करते हैं। विजन क्या है इसका? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग के रूप में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। प्रायोरिटी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, अभी हमने चर्चा की है, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में विकसित करना इसका प्रायोरिटी है। साथ ही अगर बात करें आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, और साथ ही हम बात करें ATMP के क्षेत्र में निवेश जो है इसका फोकस रहने वाला है। निवेशकों को राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी। यानी यह बात करें तो ये पॉइंट जो है काफ़ी खास होने वाला है। यहाँ पर कौन से पोर्टल का यूज़ किया जाएगा? तो राज निवेश पोर्टल का यूज़ किया जाएगा। साथ ही रखना कि अगर आप बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 केंद्र सरकार ने हाल ही में, आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया है। इसमें अगर बात करें इस मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे इसका प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें, इस तो नीति के क्रियान्वयन के लिए 2 कमेटियां बनाई जाएगी। एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, साथ ही याद रखना स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये पूरी जो आपको ये हमने आज बात योजना पढ़ी है उसकी बहुत सारी डिटेल है। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, आप कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत निवेशकों को राजस्थान की सहायता के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का उपयोग जाएगा। उस पोर्टल का नाम क्या होगा? तो याद रखना कि उस पोर्टल का नाम होगा राज निवेश पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से आंसर वाला है। आपने अभी पॉलिसी पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला है सेमीकंडक्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी 2 कमेटियां गठित की गई है? तो इसका आंसर है स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी और साथ ही रखना स्टेट एम्पावर्ड कमेटी SEC। इन दोनों का गठन यहाँ पर किया गया है। तो दोनों जो हमने नीति पढ़ी उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पूछ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर आयोजन किया जा रखना। और ये अगर बात करें कौन सा संस्करण है, तो ये 13वां संस्करण इसका होने वाला है। 5 से लेकर हम बात करें 8 फरवरी तक को इसका आयोजन किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल हम लोग और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में, या पत्थर उद्योग प्रदर्शनी इसमें लिखा गया है। 5 से लेकर 8 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। और बात करें कौन सा संस्करण है, तो ये याद रखना आपको 13वां संस्करण इसका होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो। इस प्रदर्शनी में अगर बात करें तो 13वां संस्करण है। और कहाँ पर आयोजन होगा? तो JCC के अंदर, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। डेट आपको याद रखनी है 5 से लेकर 8 फरवरी तक। और याद रखना संस्करण तो आपको याद रखना ही है। इसमें मुख्य आयोजक कौन है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। इसकी थीम भी काफ़ी अच्छी है, आपको याद रखना स्थिरता के लिए पत्थर, स्टोन्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। यानी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, याद रखना है आप लोगों को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगला है, हाल ही में राज्य स्तरीय बडली भेरोजी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अगर बात करें यहाँ पे बडली की स्थान जो है वो जोधपुर के अंदर आता है, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। लेकिन बात करें ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इस मेले की अगर बात करें तो खास तौर पे जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही याद रखना है यहाँ पे जो घोड़े के लिए जो है मुख्य रूप से इसको आयोजित किया गया है, घोड़ों की नस्लों के लिए इसमें उसमें आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं ये मेला जोधपुर के बडली गांव में आयोजित किया गया है। जोधपुर में पहली बार इस स्तर पर बडली पशु मेले का आयोजन किया गया है। और मुख्य इसमें जो आकर्षण क्या है, तो घोड़ों की विभिन्न प्रतियोगिता इसमें आयोजित की गई, ये ध्यान रखना है। बाकी आप लोग जानते ही हैं पशुपालन को बढ़ावा देना हर पशु मेले का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम द्वारा नए प्रकार के कार्बन की खोज कहाँ की गई है? तो आंसर होगा इसका केवला देवी
राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर इसकी खोज की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं हम लोग। तो देखो आप लोग अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो टील कार्बन जो है, यहाँ पर भारत का पहला राजस्थान के भरतपुर जिले की स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शोध किया गया है। और ये शोध किसके नेतृत्व में किया गया है, तो इस प्रोफेसर का नाम भी आपको याद रखना है। प्रोफेसर का नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में इस शोध का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और केनियन कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से इसका जो है यहाँ पर याद रखना कार्यान्वयन किया गया है। और अगर बात करें सबसे पहले ये टील कार्बन के बारे में हम लोग जाने, तो टील कार्बन क्या होता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टील कार्बन की अगर बात करें तो देखो टील कार्बन जो है आर्द्रभूमि से संबंधित होता है। ठीक है ना, जैसे अगर बात करें झील, दलदल और तालाब से संबंधित होता है। इसके अलावा यह रखना है कि इसकी विशेषता क्या होती है, तो टील कार्बन गैस जो हो रही है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है, जबकि जो ब्लू कार्बन होता है वो समुद्र तट में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी। खासतौर पर तो आपको याद रखना है कि टील कार्बन से संबंधित शोध कहाँ किया गया है, तो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में इसका किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राज्य सरकार ने राजस्थान का स्वच्छता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा के गुप्ता को जो है यहाँ पर स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें के गुप्ता जो है वो 2 बार पहले भी राजस्थान के स्वच्छता एम्बेसडर रह चुके हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान सरकार के ने के गुप्ता को पुणे राजस्थान का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फरवरी 2026 की नवीनतम जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। अगर बात करें इनकी जानकारी, खासतौर पर इनको क्यों बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बात करें के गुप्ता डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और आप सबको पता है कि डूंगरपुर जो है बिल्कुल ओडीएफ फ्री शहर घोषित किया जा चुका है, यानी इनमें इसका खास योगदान रहा है के गुप्ता को, इसलिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। यहाँ लिखा भी है देखो, पहले भी जो है ये 2 बार जो है ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को आप लाइक जरूर करें। सोमनाथ गुजरात में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता के 19 वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा इसमें रजत पदक जो है यहाँ पर हासिल किया है। ये मैच किसके बीच में आयोजित किया गया था, तो दिल्ली और राजस्थान के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और जिसमें राजस्थान जो है उप विजेता यहाँ पर रहा है। उनको रजत पदक यहाँ पर मिला है। आप थोड़ी सी डिटेल जान लें इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर जो है आयोजन आपको पता ही बता दिया मैंने यहाँ पर। हाँ, आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुजरात में, यहाँ तो इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच में हुआ था, लेकिन राजस्थान को यहाँ पर जो है रजत पदक मिला है। हाँ, खास बात यह है कि अंडर 19 जो है टूर्नामेंट हुआ था, अंडर 14 का जो टूर्नामेंट है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें इसमें जो है छात्र और छात्रा वर्ग दोनों में अगर बात करें गोल्ड मेडल हासिल किया है राजस्थान ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बात करें इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में इनका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बनारस लिट फेस्ट में भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर होगा इसका नमिता गोखले को ये जो अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, तो जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित हुए बनारस लिट फेस्टिवल में प्रख्यात लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक नमिता गोखले को भारत तेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। साथ ही अगर बात करें इसमें अन्य पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं। अन्य पुरस्कारों की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर जो कालिदास पुरस्कार है ये किनको मिला है, महादेवी टोम्पो को मिला है, जो कि एक कुर्क कवि है और भारतीय भाषाओं के लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। यानी इनकी श्रेणी क्या है, भारतीय भाषाएं। प्रेमचंद पुरस्कार किसको मिला है, तो ममता कालिया को मिला है, और इनकी अगर बात करें क्षेत्र कौन सा है, तो हिंदी इनका क्षेत्र है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसमें अगला जो पुरस्कार है रस्किन बॉन्ड पुरस्कार साइनी एंटनी को मिला है। कबीर पुरस्कार किसको मिला है, तो उदयन वाजपेयी को मिला है। सरोजिनी नायडू पुरस्कार अभय के को मिला है। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार पराग पावन को मिला है। महादेवी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा तो आपको याद रखना ही है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि पिछले साल ये वर्ष जो है 2025 में ये अवार्ड किसको मिला था, तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये भी अभी याद रखना है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ग्राम उत्थान शिविर के द्वितीय चरण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो याद रखना 5 से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें स्टोन मार्ट का आयोजन भी आपको याद रखना है, जो कि 5 से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।